अपना क्या करें, हाथ पर मार रहे हैं कि किसी तरह बच जाए, लेकिन अब लग नहीं रहा कि बचेंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। इग्नोर क्या कीजिए, इग्नोर करना दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है, इग्नोर करने से आप सबसे महान बनते हैं। इस डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जी यानी कि जो सर। कंप्यूटर की हिस्ट्री है उसको जनरेशन में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला जहाँ पे जनरेशन है फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन क्या है? अच्छा, कुछ लोग जो पहली बार क्लास कर रहे हैं, हम जो पहले से क्लास करवा रहे हैं उनको पहले से पता है कि यहाँ पे ये सब चीज करना नहीं होता। आप लोग के लिए पहली बार है, इसलिए आप थोड़ा सा नया नया जोश में और कुछ कुछ बोल दे रहे हैं, तो उसको इग्नोर कीजिए। नेक्स्ट है फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन यानी मैं पहली बार नया हूँ कंप्यूटर सर, मैं कैसा था नया और हूँ कैसे सर। स्टार्ट हुआ था। दिस वाज फ्रॉम द यहाँ पे टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है 1940 यानी 1940, जो वर्ल्ड वार का टाइम था। वर्ल्ड वार जो फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था, उसके अगले साल से 1939 में हुआ था, और उसके जस्ट अगले साल से इस पे कंप्यूटर पे डेवलपमेंट कुछ एग्रेसिवली स्टार्ट हो गया। वहां पे उसको फर्स्ट जनरेशन बोल सकते हैं। दिस वाज व्हेन मशीन लैंग्वेज वाज डेवलप्ड। ये क्या तब था जब मशीन लैंग्वेज को डेवलप किया गया, यानी मशीन को ना, पहले कंप्यूटर क्या था, सिर्फ वो क्या कहते हैं, कुछ एक दो नंबर को जोड़ दिया या फिर कुछ कुछ छोटा मोटा काम कर दिया। तो यहाँ पे छोटा मोटा हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस बनाने लगे, और कंप्यूटर में छोटा मोटा लैंग्वेज के थ्रू उसको कुछ कुछ प्रोग्राम्स बताने लगे। ठीक है, तो ये सब चीज कंप्यूटर में यूज किया जाने लगा फर्स्ट जनरेशन में। यूज वैक्यूम ट्यूब्स, सर्किटरी, जो सर्किट बनाया गया था वो किससे बनाया गया था, वैक्यूम ट्यूब से। ये आपका आर्किटेक्चर ध्यान रखना है, वैक्यूम ट्यूब सर्किटरी बनाया गया था, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था सर्किटरी बनाने के लिए, सर्किट बनाने के लिए। आज के डेट में तो हम लोग आईसी दे देते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बना लेते हैं, और उस टाइम पे क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स यूज किया जाता था। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ मेमोरी, मेमोरी यानी स्टोर कैसे किया जाएगा। अभी तो हमारे पास एसएसडी है, हार्ड डिस्क है, रैम है, लेकिन उस टाइम क्या होता था, मैग्नेटिक ड्रम्स अपने आप में एक डिवाइस था, जिसपे हम लोग क्या करते थे, कुछ भी डेटा या फिर स्टोर करके रखते थे। ठीक है, या फिर इनपुट आउटपुट को स्टोर करते थे, या फिर इंटरमीडिएट में जो डेटा स्टोर करना होता था उसको स्टोर करते थे। These machines were complicated, large and expensive। जो बात इसके बारे में आप लिख सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड यानी इसको चलाना बड़ा ही मुश्किल था, और ये मशीन आपस में पहले ही बहुत बड़ा होता है, एक रूम या एक दो रूम के बराबर हो जाता था, बहुत बड़ा मशीन होता था। ठीक है, और ये एक्सपेंसिव भी बहुत है, यानी इसको बनाने में पैसा भी बहुत लगता था, और इसमें एक टास्क परफॉर्म करने में भी बहुत सारा मेहनत, पैसा, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजें लग जाती थी। ठीक है, they were mostly reliant on बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पंच कार्ड्स। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं उसमें आप पढ़ सकते हैं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। एक का जॉब एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद दूसरे का होगा, तीसरे का होगा, चौथे का होगा, यानी कि जब तक पहला वाले का काम ना हो जाए तब तक दूसरा वाला वेट करेगा, दूसरे वाले का काम ना हो तब तक तीसरा वाला वेट करेगा, यानी एक के बाद एक करके एग्जीक्यूट किया जाएगा पंच कार्ड्स के थ्रू। एज आउटपुट एंड इनपुट डिवाइसेस मैग्नेटिक टेप एंड पेपर टेप वेर इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, यहाँ पे ना आउटपुट और इनपुट डिवाइस के लिए क्या क्या बनाएगा, मैग्नेटिक टेप, पेपर टेप, और क्या किया गया, हाँ, मैग्नेटिक टेप और पेपर टेप को इंप्लीमेंट किया गया आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट दोनों के लिए। यानी मैग्नेटिक टेप पे ही अपना इनपुट दे देते या पेपर टेप पे, और आउटपुट भी उसी पे मिल जाता था। एग्जाम्पल आपको दो याद रखना है, दो याद रखो काफी है, ENIAC और यहाँ पे UNIVAC1। ठीक है, या फिर EDVAC, ये सब बहुत अलग अलग मतलब कंप्यूटर्स का, ओल्ड कंप्यूटर्स का नाम है, आप बस इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखिए, इनफ है। नेक्स्ट है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन क्या है, यहाँ से ना कंप्यूटर एक्चुअल में कुछ कंप्यूटर जैसा क्या कहते हैं कि मतलब कुछ कंपनीज इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो गया। यहाँ पे सिर्फ रिसर्चर्स ही ज्यादा इन्वॉल्व थे, यहाँ पे कुछ कुछ कंपनी आने लगे, जैसे IBM वगैरह दिख रहा है ना, तो ये सब कंपनीज। तो यहाँ पे सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें, रिकॉर्डिंग चेक करना था। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या है, द ईयर्स 1957 यानी 1957 1963 से बीच में। अच्छा, इसके बीच में जो 2 साल ऐसा नहीं कंप्यूटर डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन जिस जिस ईयर में ना कंप्यूटर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया गया, यानी बहुत ज्यादा जिसको सुधारा गया, जिस ईयर में, उसको हम लोग जनरेशन के फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, 1957 से लेकर जो 1963 का वक्त था, इसको क्या कहा जाता है, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, सेकेंड जनरेशन में ना प्रोग्रामिंग असेंबली लैंग्वेजेस आ गए थे, जैसे कि कोबोल, फोर्ट्रेन, ये सब असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये सब चीजें आ गई थी सेकेंड जनरेशन में, यानी असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, हियर दे एडवांस्ड फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स टू ट्रांजिस्टर्स। जो वैक्यूम ट्यूब सर्किटरी के लिए यूज हो रहा था यहाँ पे, वो सर्किटरी को हटा के यहाँ पे ट्रांजिस्टर ले आया, यानी सेकेंड जनरेशन में क्या आया, नया चीज, ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके लिए भी हम एक दो दिन में करेंगे, जिसमें आपको ये सब कैसे याद हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए एक दो बार पढ़ते रहिए। नेक्स्ट है दिस मेड द कंप्यूटर स्मॉलर, फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। फॉर एग्जांपल, ये क्या, ये वाला लाइन जो है ना, ये कंप्यूटर को बहुत ज्यादा स्मॉलर बना दिया, फास्टर बना दिया, मोर एफिशिएंट, आप किसी भी जनरेशन में यूज कर सकते हो। ठीक है, सेकंड के बाद से। फॉर एग्जाम्पल IBM, यहाँ पे क्या था,
ये कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया गया, जो पहले रूम जितना बड़ा था उसको थोड़ा सा छोटा किया गया और ये बहुत ज़्यादा फास्ट किया गया और एनर्जी एफिशिएंट यानी कम बिजली में काम करने लगा। एग्जाम्पल कौन था? IBM जो कंपनी है अभी के डेट में, उसका 1620 करके एक कंप्यूटर था, IBM 7094 और CTC 1604, यानी 3 कंप्यूटर था जनरली। तो आप IBM वाला याद रखिए 1620 और 1794 इनफ है। दो एग्जांपल दे दीजिएगा काफी है, वैसे हम 3 लिख दें ताकि आप एक अगर भूल जाते हैं तो बैकअप में रहे। नेक्स्ट है हिस्ट्री में ये जो 3 और बच जाता है, ठीक है। 2 जनरेशन तो खत्म हो गया, पहले रूम जितना बड़ा था उससे थोड़ा सा छोटा हुआ और पहले क्या था सर्किटरी वैक्यूम ट्यूब का था, यहाँ पे पेपर टेप और ये मैग्नेटिक टेप था। अभी भी यहाँ पे मैग्नेटिक टेप और पेपर टेप ही था, लेकिन बस बदल क्या गया, वैक्यूम ट्यूब्स की जगह आ गया यहाँ पे हमारा ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन, ठीक है। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, द हॉलमार्क ऑफ दिस पीरियड, यहाँ पे 1964 से लेके 1971, अगर आपको डेट याद रखने में प्रॉब्लम हो, अब 1971 अगर आपको ये वाला याद हो, इंडो पाक वार, उससे आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे थर्ड जनरेशन खत्म हुआ था, ठीक है। वाज द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, यहाँ पे ना इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाया जाने लगा, ठीक है। यहाँ पे एक इसको आईसी जो हम लोग आज के डेट में यूज करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, उसको सर्किट बनाने लगे। एक हम लोग क्या कहते हैं, एक बोर्ड पे सर्किट बना दिए कि कंप्यूटर का ऐसा ऐसा जो भी लॉजिकल अरिथमेटिक ये सब ऑपरेशंस था, इस सब के लिए सर्किट बनाना था, वो हम आईसी के फॉर्म में इंटीग्रेट करके एक बोर्ड पे बनाने लगे, ठीक है। हर ट्रांजेक्शंस को कंबाइन करके, यहाँ सॉरी हर ट्रांजिस्टर्स को, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को क्या कहते हैं ऐड करके एक जगह पे हम आईसी बना दिए, which increases the process of power of computer with while simultaneously lowering its cost। तो ये कैसे किया ना, पावर भी बढ़ा दिया, ठीक है। मतलब एक जगह पे ये जो छोटा सा हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर का यूज करके एक सर्किट बना दिए आईसी छोटे बोर्ड पे, तो ये क्या किया, पावर का जो ना पावर मतलब कि वो जो कंप्यूटर जितना टास्क परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। पावर सप्लाई कम किया गया, लेकिन पावर और पावर सप्लाई दोनों में डिफरेंस है। और मतलब कि कंप्यूटर क्या क्या चीजें परफॉर्म कर सकता है, कितना ज्यादा, जैसे मान लीजिए पहले कंप्यूटर क्या था, बहुत कम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, यानी बहुत उसमें कम एक्यूरेसी भी कम था, यहाँ पे पावर भी इसका बढ़ गया। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कॉस्ट कम हो गया। कॉस्ट क्यों कम हो गया, क्योंकि हम आईसी यूज करने लगे, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो किससे बना था, ट्रांजिस्टर से। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज फोर्ट्रेन 2 और यहाँ पे फोर्ट्रेन 4, फोर्ट्रेन का 2 सीरीज था 2 और 4। पहले फोर्ट्रेन क्या था, यहाँ पे यूज किया गया था सेकंड जनरेशन में, लेकिन उसी का जो इम्प्रूव्ड वर्जन आया थर्ड जनरेशन में, फोर्ट्रेन 2 और 4 या फिर कोबोल, ये सब चीजें आने लगी थर्ड जनरेशन में। और यहाँ पे दो एग्जांपल है, IBM 360 और दूसरा क्या है, हनीवेल 6000 सीरीज, ठीक है। ये दो कंप्यूटर एग्जांपल है थर्ड जनरेशन में। इनपुट दे देना। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन, ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन क्या है, द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर ब्रॉट अलोंग द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जो हम लोग क्या कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स, यानी जो प्रोसेसर जो बहुत छोटे फॉर्म में थे, उनका इन्वेंशन क्या किया, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर को लीड किया। यहाँ पे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर तब बना जब यहाँ पे प्रोसेसर बहुत ज्यादा छोटे होने लगे, ठीक है। जब माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ तो उसको आप बोल सकते हैं फोर्थ जनरेशन का स्टार्टिंग। फोर्थ जनरेशन में जो सबसे मेन की पॉइंट है ना, वो माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द ईयर ऑफ 1971 टू 1980, तो 1971 वाला पीरियड खत्म होता है, जस्ट उसी के बाद स्टार्ट हो जाता है, ये 9 साल तक पीरियड चलता है जहाँ पे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स अपना डोमिनेशन दिखाते हैं। अब इसमें क्या क्या नया था, यहाँ पे जो लैंग्वेज की बात थी ना, सी एंड सी प्लस प्लस, सब चीज, जावा एक्चुअली उस टाइम पे नहीं था, वहाँ पे जावा बहुत डेवलपमेंट फेज में था। सी और सी प्लस जो लैंग्वेज था, ये ऑलमोस्ट उस टाइम अपना क्या कहते हैं मार्केट से स्टार कर चुका था। इस पे हम लोग काम भी बहुत सारा करने लगे थे, सी एंड सी प्लस प्लस पे फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सब आने लगा था। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, वेयर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूटिलाइज्ड इन द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सी सी प्लस प्लस थी, ये जनरली यूटिलाइज किया गया। जावा एक्चुअली उस टाइम में डेवलपमेंट में फेज में था, मतलब इसका नाम कुछ और हुआ करता था, और ये बस अभी डेवलपमेंट में था, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर इंस्टेंस स्टार। फॉर इंस्टेंस मतलब बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ पे स्टार 1000 या एप्पल कंपनी का एप्पल 2 करके एक कंप्यूटर आया था, ठीक है। वो बहुत ज्यादा अच्छा चला था और बहुत अच्छा लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया। नेक्स्ट है दिस वाज व्हेन वी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग कंप्यूटर्स फॉर होम यूज। यानी जो फोर्थ जनरेशन यानी चौथा जनरेशन है, इसके बारे में दो चीज आप बोल सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स का इन्वेंशन हुआ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी सी प्लस जैसा आ गया, और तीसरी चीज क्या बोल सकते हैं, ये जो होम यूज में मन हुआ तो लिख सकते हैं कि होम यूज के लिए यूज किया जाने लगा, यानी जैसे हम आप जैसे घर में लोग यूज करने वाले
उनके लिए कंप्यूटर्स बनाया जाने लगा, उनका काम एग्जीक्यूट करवाने के लिए। लास्ट जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, these computers have been utilized since 1980 and continue to be used now। ये क्या है, 1980 में यूज होना स्टार्ट, मतलब 1980 से इसका जनरेशन स्टार्ट होता है जिन कंप्यूटर्स का, उनको हम लोग फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर बोलते हैं। अभी जो हमारे पास सिस्टम है, अभी जो आपके पास फोन है, वो कौन से जनरेशन में आएगा, वो फिफ्थ जनरेशन में आएगा, ठीक है। वो अभी तक जो चल रहा है उसको फिफ्थ जनरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है, this is the present and the future of the computer world, fifth generation computers use ULSI, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सर्किट था ना, वहां पे बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे सर्किट्स को इंटीग्रेट किया गया और उससे बनाया गया यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के। यहाँ पे लैंग्वेजेस बहुत सारा था, C++, जावा, .NET और भी बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हर रोज ही ऑलमोस्ट नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनने लगा, ये फिफ्थ जनरेशन स्टार्ट हुआ। अभी के डेट में बहुत सारा, हमको लगता है 5000+ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर इंस्टेंस, अब एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या है, आईबीएम का ही एक कंप्यूटर है, ठीक है, और पेंटियम एक तो कंप्यूटर है। अच्छा, आईबीएम का ही साथ पेंटियम है। नेक्स्ट है, ये जो हम लोग फिफ्थ जनरेशन में आप सबसे इजी जो एग्जांपल दे सकते हैं, हमारा जो डेस्कटॉप है, लैपटॉप है और नोटबुक लिखा है, ये मिस पैड है। एक होता है पाम टॉप या फिर नोट पैड, ये सब एक कंप्यूटर होता है, ठीक है, नोटबुक कोई कंप्यूटर नहीं होता। नेक्स्ट बात करें इसको याद कैसे रखा जाए, ठीक है, तो इसके लिए अब ये जो टेबल है, अच्छा ये जो एक लाइन है ना, these computers were quicker, smaller, more reliable, less expensive and their predecessors, मतलब ये जो इससे पहले वाले थे, उनसे ये क्या था, बहुत फास्ट परफॉर्म करता था, छोटा था, ज्यादा भरोसेमंद था और कम खर्च में चलता था। ये वाला लाइन अगर आपको किसी भी लाइन में इनमें से जो फर्स्ट वाले में नहीं यूज कीजिएगा, फर्स्ट वाले, फर्स्ट से पहले कौन सा जनरेशन था, सेकंड में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसमें किसी में लाइन आपको अगर एक दो सेंटेंस भूल ले तो ये सेंटेंस आपका बैकअप सेंटेंस है जिसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये लाइन कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। समरी की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ के फॉर्म में हम जनरेशन बता दिए। टाइम पीरियड आपको 1940 से 1955, 1957 से 63, और ये सब टाइम पीरियड आप देख सकते हैं, लास्ट में कंटिन्यू तक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सब एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल दे दीजिएगा इनफ। ये टेबल आपको बनाना हो एग्जाम में जनरेशन में तो बना दीजिएगा, मार्क्स थोड़ा सा 2-4 नंबर तो एक्स्ट्रा मिल जाएगा सिर्फ टेबल बनाने का। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 3 क्वेश्चन।